उत्तराखंड में सांसद महेंद्र भट्ट को फिर से बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना है। वहीं ऐलान के समय प्रदेश कार्यालय में सीएम धामी भी मौजूदगी रही। आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और पार्टी ने एक बार फिर महेंद्र भट्ट पर भरोसा जताया है। तो दूसरी बार है जब महेंद्र भट्ट जो है यहाँ पर फिर से बतौर अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं बीजेपी की ओर से। तो आइए सुनते हैं कि संगठन चुनाव प्रभारी हर्ष मल्होत्रा ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले में। जो कल नामांकन प्राप्त हुए प्रदेश अध्यक्ष के लिए, उसमें और साथ में राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के लिए, उसमें केवल एक ही नामांकन प्रदेश के जो अभी वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के लिए प्राप्त हुआ है। मैं उनका नाम आज इस मंच से प्रदेश के अध्यक्ष के नाते घोषित करता हूं। उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कितनी सुंदर बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका मुंह मीठा करा रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन को हल्द्वानी के सपा कार्यालय में पूरे जोश और जुनून के साथ मनाया गया, जहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जुटे और पूरा माहौल उत्साह से भर गया था। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत केक काटकर की गई। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने कहा कि अखिलेश यादव ने सबसे कम उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए और एक इतिहास रचा है। वहीं उन्होंने विकास की गंगा बहाकर नई पहचान बनाई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि अब 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर सभी को घर घर जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों और अखिलेश यादव के विचारों को पहुंचाना है। पार्टी ने जिस तरीके से देश को धर्म निरपेक्षता से हटाकर हिंदू मुस्लिम में बांट के यहाँ के जनमत को, इस देश के जनमत को ले जाने का जो संघर्ष प्रारंभ किया है, हमारा समाजवादी पार्टी का मानना है और हमारे नेता अखिलेश यादव जी का मानना है, इससे देश बिखराव की तरफ बढ़ेगा और इस देश के गरीब, इस देश के मजदूर, इस देश का आम आदमी बिल्कुल इतना पिछड़ जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की पूंजीवादी नीति है, उस नीति के अनुसार ले जाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उससे जो है इस देश को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इसमें बड़ी तादाद में बारिश के मौसम में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। ये उनकी लोकप्रियता की निशानी है कि लोग उन्हें कितना चाहते हैं और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में भी लोग अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव मात्र एक ऐसे नेता हैं जिनकी छवि साफ सुथरी है, उनके परिवार की छवि साफ सुथरी रही है और जितने विकास के कार्य उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में किए, ना उससे पूर्व में किसी मुख्यमंत्री ने किए। उत्तराखंड तृतीय पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से प्रधान पद के उम्मीदवार जन सेवकों ने अपनी अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद सभी अपनी कमान कस लिए। इसी क्रम में हल्दूचूड़ स्थित ग्राम पंचायत के निवासी और पत्रकार उर्वा दत्त भट्ट ने ग्राम प्रधान पद के लिए अपनी दावेदारी को पेश किया। उन्होंने ग्राम पंचायत के विकास के लिए अपनी प्राथमिकताएं साझा की और कहा कि विकास में जो है यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। वहीं उनके समर्थकों ने कहा कि गांव में परिवर्तन की लहर है और हर कोई भट्ट को ग्राम प्रधान के रूप में देखना चाहता है। ग्राम पंचायत बमिटा खीमा से ग्राम प्रधान का इस समय दावेदारी कर रहा हूं। मैं विगत 13 वर्ष से पत्रकारिता में रहा हूं और गांव के हर छोटे बड़े काम करने का मैंने प्रयास किया है और आगे भी प्रयास करने का तत्पर हूं। मुझे गांव से अपार जन समर्थन मिल रहा है और गांव वालों का कहना है कि अभी 30-35 साल से जो सीट अभी गई है और परिवर्तन की लहर चली है और परिवर्तन का आशीर्वाद मुझे। मैं ग्राम बमिटा भंगर खीमा से हूँ। तो सभी लोगों का कहना है, सभी ग्रामवासियों का कहना है कि 35 साल से एक ही ग्राम प्रधान बनते हुए आ रहा है ग्राम बमिटा भंगर खीमा में। तो बदलाव होना चाहिए, बदलाव बहुत ज़रूरी है। जैसे जीवन में बदलाव बहुत ज़रूरी होता है, वैसे ही हर गांव में और हर देश में बदलाव की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो उर्वा भट्ट जी हमारे उठे हुए हैं ग्राम बमिटा भंगर खीमा से ग्राम प्रधान पद हेतु। तो सभी लोगों से, सभी ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है कि भारी मतों से इनको विजय बनाएं। अभी जो हमारे किसान भाई हैं, सभी हम भी किसान लोग ही हैं, तो नहरों की समस्याएं हैं और तास नहीं है यहाँ पे रोड उसमें नहरों में, तो उस चक्कर से काफ़ी दिक्कत आती है किसानों को। तो ये उर्वा भट्ट जी अगर ग्राम प्रधान पद हेतु उसमें जीतते हैं तो काफ़ी समस्याएं उससे दूर होंगी और
बुज़ुर्गों के लिए चेयर्स लगी रहेंगी, चौराहे पे चेयर्स लगाई जाएंगी। जो भी शाम के टाइम घूमने आते हैं, जितने हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, तो उन लोगों के लिए चेयर्स वगैरह लगाई जाएंगी। तो ये नंदकिशोर भट्ट बेटा बंगर खीमा से। उर्वादत भट्टी जो हमारे हैं, ये कर्मठ आदमी हैं और जुझारू आदमी हैं। इन्होंने बहुत जनता के लिए कार्य भी किया है, आगे भी ये करेंगे। और परिवर्तन होना चाहिए, परिवारवाद नहीं चलना चाहिए, एक ही को नहीं मिलना चाहिए, दूसरे को मौका मिलना चाहिए, ताकि बड़े हर कोई एक ही आदमी का वो करेगा क्या, दूसरे को मौका मिलना चाहिए। अरे यहाँ ये लाइटें हैं कॉलोनियों में, जहाँ अंधेरा है वहाँ लाइटें लगेंगी, कहीं बंदर ये आतंक फैलाते उसका निवारण होगा। पहले इन्होंने पकड़वाए थे, ये करेंगे कोई न कोई, इसलिए इनको अपार जन समर्थन मिलेगा गाँव। खबर हरिद्वार से है, जहां सांसद साक्षी महाराज एक कार्यक्रम में पहुंचे और साधु संतों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं कावड़ मेला को लेकर साक्षी महाराज ने कहा कि इस बार भी कावड़ियों को शानदार स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कावड़ मेला में सब शांति बनाए रखें और किसी भी भावना को ठेस न पहुंचाएं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई किसी की भी धर्म का हो, अपना नाम बदलकर दुकान वहां पर ना लगाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी योगी जैसा मुख्यमंत्री है और उत्तराखंड में भी पुष्कर धामी मुख्यमंत्री हैं। हम दोनों सरकारों से बड़ा साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, इस तीर्थ यात्रा के मार्ग पर अपना नेम प्लेट लगाए। बिना नेम प्लेट से हमारा धर्म भ्रष्ट होगा भाई। हम सात्विक लोग हैं, इसलिए इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, किसी को इसमें विरोध नहीं करना चाहिए। हिंदू हो वो अपने नेम प्लेट लगाएगा और मुसलमान हो अपनी नेम प्लेट लगाएगा। अगर नहीं लगाता तो कल कोई घटना घट सकती है जिसकी जिम्मेदारी फिर सरकारों की होगी, पुलिस की होगी। ये राजनीतिक बात नहीं, ये आस्था का प्रश्न है। क्योंकि जब हमने देखा मुसलमानों में जाकर गाय का पेट खाते हैं और गाय हमारे माँ और गाय वो खाते हैं, तो ऐसा कैसा संभव है कि हम एक जगह बैठ करके। मेरा स्टैंड व्यक्तिगत कुछ नहीं है। सनातन परंपरा संतों का सम्मान करने वाली सरकार प्रदेश और केंद्र में और उत्तराखंड में है, तो हम लोग स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, फूल बरसाएंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे, चाय नाश्ते की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि सनातन परंपरा विश्व की सबसे बड़ी परंपरा है और सारे विश्व का एक ही धर्म है जिसका नाम है सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म। और जितने मजहब हैं, पंथ हैं, बड़ा कष्ट होता है जब लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। मेरी दृष्टि में धर्मनिरपेक्ष कुछ हो ही नहीं सकता। उत्तराखंड में आबकारी आयुक्त के सख्त निर्देशों के बाद हरिद्वार जिले में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत हरिद्वार ग्रामीण, लक्सर, रुड़की और भगवानपुर क्षेत्रों में लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं जिला आबकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि अब तक 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर अवैध शराबों के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मोदी द्वारा निर्देश दिए गए कि 25 से 30 तक का एक विशेष परिवर्तन अभियान चलाया गया था, जिसमें हमारी टीम द्वारा लगातार लक्सर में, हरिद्वार में, रुड़की में लगातार दबिशें दी जा रही है और अवैध कच्ची शराब जहाँ है वो सब उन्हें पकड़ा जा रहा है, लाहन को नष्ट किया जा रहा है। लगभग 40-50 ठिकानों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें बड़ी मात्रा में लाहन और कच्ची शराब पकड़ी। 30 लीटर तो कच्ची शराब पकड़ी गई है और हमें 10,000 से ऊपर लाहन नष्ट किया गया। लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और लगातार हमारे आयुक्त महोदय इसके निर्देश। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। मनीष, क्या पूरा मामला है? अब तक तकरीबन 50 से अधिक ठिकानों पर जो है छापेमारी की गई है और अवैध शराब के जो कारोबारी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की बात यहाँ की जा रही है। जी बिल्कुल, देखें, ये बता दें आपको कि जो हरिद्वार के अंदर आप देखिए कि जो आबकारी विभाग है उसने ये जबरदस्त छापेमारी करी है, जिसमें करीबन 50 ठिकानों पे ये छापेमारी करी है, जिसमें पूरे जिले में आप देखिए रुड़की, भगवानपुर, लक्सर या हरिद्वार के जो क्षेत्र हैं, जैसे क्या दिनारपुर हो गया या जो दूसरे क्षेत्र हो गए, जो कि पहले से ही जाने जाते थे कि यहाँ पर जो अवैध शराब जो बनाई जाती थी, तो बड़ी छापेमारी करी है। करीबन ये जो अभियान था इनका, ये 25 तारीख से ये चल रहा था, 25 जून से चल रहा था और अभी भी लगातार ये जारी है।
तो करीबन अगर देखा जाए तो इसके अंदर हम बात करें 400 से ज्यादा लीटर कच्ची शराब इसके अंदर पकड़ी गई, जिसे नष्ट करा गया। इसके अलावा अगर देखा जाए कि जो लहन है, जो जिससे शराब बनाई जाती है, जो लिक्विड होता है जो लहन, वो करीबन 10,000 लीटर से ज्यादा पकड़ा गया। और ये बड़ी छापेमारी करी गई है, क्योंकि हरिद्वार में इससे पहले आबकारी विभाग छापेमारी तो करता था, पर इतनी बड़ी लेवल पे छापेमारी ये हम देखने को इस बार मिल रही है। और ये आगे भी है, ये आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि अभी भी ये अभियान चल रहा है। जी, तो आपने कहा देखिए तकरीबन जो है 25 तारीख से अभियान चल रहा है, और इसमें क्या कुछ कार्रवाई अब उन कारोबारियों के ऊपर करी गई है जो इसमें शामिल है? हाँ देखिए, बिल्कुल ये बता दें कि जब कोई तो छापेमारी करते हैं या अवैध शराब की बात करते हैं, तो अवैध जो शराब की जो भट्टियां होती हैं वो या तो जंगलों में या इस तरीके से बनाई जाती है। तो अब जिसकी जो सूचना भी जो होती है, तो जैसी इसकी सूचना प्राप्त होती है तो बहुत सारे लोग इसमें भाग जाते हैं, पर कुछ लोगों के खिलाफ भी इसके अंदर कार्रवाई करी गई है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे, जो कि रुड़की के गंगनहर में अज्ञात व्यक्ति का शव दिखाई देने के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद गंगनहर में अज्ञात व्यक्ति के शव को मोनू जलवीर नाम के युवक ने बाहर निकाला। बता दें कि दोपहर में गंगनहर के आसपास घूम रहे लोगों ने एक अज्ञात व्यक्ति का शव देखा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पर पहुंची और अज्ञात व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया। तो आपको बता रहे हैं कि देखिए गंगनहर में किस तरीके से एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया आसपास के इलाकों में, और शव मिलने की सूचना जब पुलिस को प्राप्त हुई उसके बाद अज्ञात व्यक्ति के शव को यहां पर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया। भीड़ हो रही है, एक बॉडी पड़ी है, पानी उतर गया नहर का, तो किनारे पे एक बॉडी पड़ी है। अच्छा, काले कपड़े पहन के बॉडी ऐसे ताजी बॉडी लग रही है, बिल्कुल 2-4 दिन की बॉडी है। अभी कुछ परेशान नहीं है, पुलिस वालों को बता दिया, पुलिस बता रही है बॉडी निकाली जाए। फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल।